बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा शहर था जिसका नाम था विजयपुर। वहां के राजा का नाम विक्रम था, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था आकाश और छोटे का नाम था सूरज। उनकी बहन का नाम था नेहा, जो घर में सबसे छोटी थी। तीनों अब बड़े हो गए थे और राजा को उनके भविष्य की चिंता होने लगी थी। राजा विक्रम चाहते थे कि नेहा की शादी किसी अच्छे और काबिल लड़के से हो जाए। वहीं उन्होंने अपने दोनों बेटों से साफ कह दिया था कि वे अपनी शादी के लिए खुद ही लड़की ढूंढे। राजा ने कहा कि आसपास के राज्यों में अक्सर स्वयंवर होते रहते हैं, इसलिए तुम दोनों वहां जाओ और अपनी पसंद की रानी चुन लो। छोटा बेटा सूरज बहुत ही प्यारा, सीधा और नेक दिल लड़का था। वह सबकी मदद करता था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन बड़ा बेटा आकाश बिल्कुल उल्टा था। वह बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और घमंडी था। उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं था। राजा का एक बहुत ही खास और वफादार मंत्री था, जिसका नाम था सुमेर। सुमेर हमेशा राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, लेकिन आकाश को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। आकाश को तो अपने छोटे भाई सूरज से भी बहुत जलन होती थी। उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं पिताजी सूरज की अक्लमंदी देखकर उसे ही राजा न बना दे। जब भी राजा विक्रम को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था, तो वे राज्य की जिम्मेदारी मंत्री सुमेर को सौंप कर जाते थे। राजा को अक्सर अपनी बहन के शहर, जो कि सुंदरपुर था, वहां जाना पड़ता था। राजा के जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वहां का सारा काम उनकी बहन ही संभालती थी। उनके बच्चे अभी छोटे थे, तो वे मदद के लिए अक्सर अपने भाई विक्रम को बुला लिया करती थी। राजा हर 1-2 महीने में सुंदरपुर जाते और वहां 1 महीना रुककर वापस आते थे। एक बार की बात है, बगल के एक राज्य में राजकुमारी की शादी के लिए स्वयंवर रखा गया था। राजा ने अपने दोनों बेटों आकाश और सूरज को वहां भेज दिया। किस्मत की बात देखिए कि वहां की राजकुमारी ने सूरज के गले में माला डाल दी और उसे अपना पति चुन लिया। ये देखकर आकाश गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे इस बात की बहुत जलन हुई कि छोटे भाई को इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी मिल गई, जबकि वह अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया। राजा विक्रम को भी पता था कि सूरज ही समझदार है और आगे चलकर वही इस राज्य को अच्छे से संभाल सकता है। दूसरी तरफ आकाश तो बस हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था। वह न तो कभी किसी से तमीज से बात करता था और न ही कोई काम ढंग से करता था। एक दिन राजा को फिर से अपनी बहन के पास सुंदरपुर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मंत्री सुमेर को बुलाया और कहा कि अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें ही सब कुछ देखना है। उस समय राज्य में सूखे के कारण हालात थोड़े खराब थे और लोग परेशान थे। राजा ने मंत्री को सख्त हिदायत दी थी कि अगर कोई भी मदद मांगने दरबार में आए तो उसे खाली हाथ मत भेजना। राजा ने कहा कि सुमेर, तुम प्रजा का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे एक पिता अपने बच्चों का रखता है। मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा की बात मान ली और राजा निश्चिंत होकर सुंदरपुर के लिए निकल गए। राजा के जाते ही आकाश के मन में गंदी योजनाएं बनने लगी, क्योंकि उसे अब रोकने वाला कोई नहीं था। इधर सूरज अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा था, लेकिन आकाश को यह सब देखकर हर पल मिर्ची लगती रहती थी। वह बस इसी फिराक में रहता था कि कैसे सूरज और मंत्री सुमेर को नीचा दिखाया जाए। वह जानता था कि पिताजी के लौटने में अभी वक्त है, इसीलिए उसने दरबार के कामों में दखल देना शुरू कर दिया। जब भी कोई गरीब आदमी मदद मांगने आता, आकाश उसे वहां से भगा देता या उसका मजाक उड़ाता। मंत्री सुमेर उसे समझाने की कोशिश करते, पर आकाश उन पर ही चिल्लाने लगता। विजयपुर की जनता धीरे धीरे परेशान होने लगी। सूरज को जब पता चला कि बड़ा भाई लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उसने प्यार से आकाश को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि भाई, पिताजी ने हमें लोगों की सेवा करने की सीख दी है, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर आकाश तो घमंड में चूर था। उसने सूरज को झिड़क दिया और कहा कि तुम छोटे हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और राजकाज के मामलों से दूर रहो। सूरज को बहुत दुख हुआ, पर वह चुप रह गया, क्योंकि वह अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। लेकिन उसे चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा के आने तक राज्य की हालत बहुत खराब हो जाएगी। उधर सुंदरपुर में राजा विक्रम अपनी बहन की मदद करने में व्यस्त थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे विजयपुर में क्या खिचड़ी पक रही है।
आकाश ने अब एक नई चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह मंत्री सुमेर को किसी गलत काम में फंसा दे तो पिताजी उसे निकाल देंगे। उसने कुछ कीमती गहने सुमेर के कमरे में चुपके से रखवा दिए और फिर शोर मचा दिया कि महल से चोरी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आकाश ने चिल्लाकर कहा कि मुझे यकीन है कि यह काम किसी बाहर वाले का नहीं बल्कि अंदर के ही किसी इंसान का है। उसने जबरदस्ती सबकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब सुमेर के कमरे की बारी आई तो वहां भी गहने मिल गए। सुमेर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने बहुत सफाई दी कि वह बेकसूर है, लेकिन आकाश ने उसकी एक न सुनी। सूरज को भी यकीन था कि सुमेर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर सबूत उनके खिलाफ थे। आकाश ने बिना सोचे समझे सुमेर को जेल में डालने का आदेश दे दिया। पूरे शहर में इस बात की चर्चा होने लगी कि इतने साल के वफादार मंत्री ने ऐसा काम कैसे किया। सूरज को शक था कि इसके पीछे आकाश का ही हाथ है। उसने नेहा के साथ मिलकर सच का पता लगाने की कोशिश शुरू की। नेहा भी अपने बड़े भाई आकाश के बर्ताव से दुखी रहती थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर तय किया कि वे मंत्री जी को बचाएंगे और आकाश की असलियत सबके सामने लाएंगे। उन्होंने महल के कुछ पुराने नौकरों से बात की जो बहुत डरे हुए थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि आकाश ने ही रात के अंधेरे में किसी को सुमेर के कमरे में भेजा था। अब सूरज के पास चुनौती यह थी कि वह इस बात को साबित कैसे करे, क्योंकि राजा विक्रम अभी भी शहर से बाहर थे। उसे लगा कि अगर वह अभी कुछ कहेगा तो आकाश उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उसने चुप रहकर सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। उधर जेल में बंद मंत्री सुमेर बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राजा जल्दी लौट आए और राज्य को आकाश के हाथों बर्बाद होने से बचा लें। शहर के लोग भी अब आकाश से डरने लगे थे। वह अपनी मर्जी से नए नियम बना रहा था और लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलने लगा था। जो पैसे राजा ने गरीबों की मदद के लिए रखे थे, आकाश उन्हें फालतू की चीजों पर खर्च कर रहा था। सूरज यह सब देख रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा था, पर वह मजबूर था। एक दिन खबर आई कि राजा विक्रम सुंदरपुर से वापस आ रहे हैं। यह सुनकर आकाश थोड़ा घबरा गया, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मासूमियत ओढ़ ली। उसने सोचा कि वह पिताजी को इस तरह से कहानी सुनाएगा कि वे सुमेर को हमेशा के लिए सजा दे दें और उसे ही अपना सबसे काबिल बेटा मान ले। सूरज और नेहा ने भी मन बना लिया था कि अब वे चुप नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए। जैसे ही राजा की सवारी विजयपुर की सीमा में दाखिल हुई, पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल मच गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके दुख खत्म होंगे, जबकि आकाश अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। राजा जब महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बदला बदला सा है। हर तरफ सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर वह खुशी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। राजा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही राजा विक्रम सुंदरपुर के लिए रवाना हुए, बड़े बेटे आकाश ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी से पूछे जबरदस्ती राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और राजा की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सबसे पहले उसने राजा के वफादार मंत्री सुमेर को किनारे कर दिया और दरबार के कामों से उन्हें दूर कर दिया। छोटे भाई सूरज को जब यह पता चला तो उसने आकाश को रोकने की कोशिश की। सूरज ने कहा कि भाई, पिताजी ने राज्य की जिम्मेदारी मंत्री जी को दी है। आपका इस तरह गद्दी पर बैठना ठीक नहीं है। लेकिन आकाश ने उसे जोर से डांट दिया और धमकी दी कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो वह उसे राज्य से बाहर फेंकवा देगा। सूरज ने सोचा कि अभी झगड़ा करने से बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने मन ही मन तय किया कि जब तक पिताजी वापस नहीं आ जाते वह चुप रहकर सब कुछ देखेगा। इधर विजयपुर से कुछ कोस की दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। वहां पर मदन नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी और अपने बेटे कान्हा के साथ रहता था। मदन बहुत ही सीधा और नेक इंसान था, इसलिए गांव वालों ने उसे मिलकर अपना सरपंच बना लिया था। मदन के पास अपनी 2 गाय थी और थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसका छोटा सा परिवार बहुत सुख और शांति से रहता था। गांव में जब भी किसी को कोई परेशानी होती तो लोग मदन के पास ही दौड़कर आते थे। अगर मामला बहुत बड़ा होता तो मदन खुद शहर जाकर राज दरबार में राजा से मिलता था। वह जब भी राजा से मिलने जाता
तो उनके लिए घर का ताज़ा मक्खन ले जाना कभी नहीं भूलता था। राजा विक्रम भी मदन के भोलेपन और उसके मक्खन के बहुत शौकीन थे। वे बड़े चाव से मक्खन खाते और मदन की हर बात मानकर मंत्री को काम पूरा करने का आदेश दे देते थे। गांव वालों को मदन पर पूरा भरोसा था कि वह राजा से कोई भी मदद मांग सकता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से राजा विक्रम अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से मदन को कई बार दरबार के दरवाजे से ही वापस आना पड़ता था। इस बार गांव में मुसीबत बहुत बड़ी थी। पिछले 6 महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लोगों ने घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचाकर रखा था वह भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अगली फसल बोने का समय भी निकलता जा रहा था, लेकिन सिंचाई का कोई साधन न होने की वजह से किसान बहुत परेशान थे। सबके मन में यही डर था कि अगर अनाज नहीं होगा तो वे भूख से मर जाएंगे। सूखा कब खत्म होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। यह परेशानी सिर्फ चंदनपुर की नहीं थी, बल्कि आसपास के कई और इलाकों में भी यही हाल था। लोगों के पास दूसरे शहर जाकर काम ढूंढने का भी रास्ता नहीं बचा था। परेशान होकर गांव के लोग फिर से मदन के पास पहुंचे और कहा कि भाई, तुम एक बार फिर राज दरबार जाओ, शायद राजा वापस आ गए हो। अगर राजा नहीं भी मिले तो तुम मंत्री जी से मिलकर अपनी पूरी बात बता देना। हमने सुना है कि राजा का मंत्री सुमेर बहुत दयालु इंसान है। अगर वह राजा की तरह पूरी मदद न भी कर पाए तो जो थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। गांव वालों ने मदन को यह भी समझाया कि इस बार तुम खाली हाथ वापस मत आना। चाहे राजा हो या उनकी जगह जो भी गद्दी पर बैठा हो, उससे मदद मांगकर ही लौटना। मदन ने गांव वालों की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने अपना झोला उठाया और ताज़ा मक्खन लेकर एक बार फिर विजयपुर के राज दरबार की ओर चल दिया, यह उम्मीद लेकर कि इस बार उसकी बात जरूर सुनी जाएगी। रास्ते भर मदन यही सोचता रहा कि अगर राजा नहीं मिले तो वह क्या करेगा। उसे पता नहीं था कि वहां सब कुछ बदल चुका है। जब वह महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो उसे वहां के पहरेदारों का बर्ताव बदला हुआ लगा। वे पहले की तरह प्यार से बात नहीं कर रहे थे। मदन ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने की कोशिश की। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, आज वह अपने गांव वालों के लिए मदद लेकर ही जाएगा। उसे क्या पता था कि गद्दी पर राजा विक्रम नहीं, बल्कि उनका घमंडी बेटा आकाश बैठा है, जो किसी की मदद करने के बजाय सबको परेशान करने में लगा हुआ है। मदन अपने मक्खन की मटकी संभाले हुए धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ने लगा, जहां से उसके गांव की तकदीर का फैसला होना था। मदन ने देखा कि दरबार में भीड़ तो बहुत है, पर वह रौनक नहीं थी जो राजा विक्रम के समय होती थी। लोग डरे सहमे एक कोने में खड़े थे। मदन को सुमेर मंत्री कहीं नजर नहीं आए, जो हमेशा राजा के बगल में बैठा करते थे। उसने एक सिपाही से पूछा कि मंत्री जी कहाँ है, तो सिपाही ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मदन को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। फिर उसकी नजर उस ऊंची गद्दी पर पड़ी जहां राजा बैठते थे। वहां उसने देखा कि एक युवक बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ है और आने जाने वालों पर चिल्ला रहा है। मदन ने पहले कभी आकाश को करीब से नहीं देखा था, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि यह राजा का बेटा है या कोई और। फिर भी उसने सोचा कि जो गद्दी पर बैठा है वही मेरी बात सुनेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी मटकी जमीन पर रखकर झुककर प्रणाम किया। आकाश ने मदन को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कड़क आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। मदन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हुजूर, मैं पास के गांव चंदनपुर का सरपंच हूँ। हमारे गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया है। महीनों से बारिश नहीं हुई और लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मदन की बात सुनकर आकाश जोर से हंसा और बोला कि यहाँ खजाना खाली हो रहा है और तुम्हें अपने गांव की फिक्र पड़ी है। जाओ यहाँ से, हमारे पास फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। मदन हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजगद्दी पर बैठा कोई इंसान ऐसा जवाब दे सकता है। उसने फिर से विनती की कि हुजूर, मैं राजा साहब के लिए मक्खन लाया हूँ, एक बार इसे छक्कर तो देखिए। पर आकाश ने पैर मारकर मक्खन की मटकी फोड़ दी। मदन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसे गांव वालों की याद आई तो वह वहीं खड़ा रहा। मदन अपने साथ ताज़ा मक्खन की मटकी लेकर विजयपुर के राज दरबार की ओर निकल पड़ा
रास्ते भर वह बस भगवान का नाम ले रहा था और यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, बस एक बार राजा विक्रम से मुलाकात हो जाए। वह सोच रहा था कि अगर राजा मिल गए तो मेरे गांव के गरीब लोगों का भला हो जाएगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। चलते चलते जब वह राजमहल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े पहरेदार ने उसे रोक लिया। मदन ने बड़े प्यार से पूछा कि भैया, क्या राजा साहब वापस आ गए हैं? पहरेदार ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि राजा साहब अभी नहीं आए हैं। मदन ने फिर विनती की कि अच्छा, तो मुझे मंत्री सुमेर जी से ही मिलवा दो, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। पहरेदार ने दुखी होकर बताया कि भाई, अब हालात बदल गए हैं, मंत्री सुमेर के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और वे अब कुछ नहीं कर सकते। अब बड़े राजकुमार आकाश खुद राजा बनकर गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने साफ आदेश दिया है कि जब तक असली राजा वापस नहीं आ जाते तब तक प्रजा का कोई भी आदमी दरबार के अंदर कदम नहीं रखेगा। अब आम जनता के लिए राज दरबार के दरवाजे बंद है। मदन का दिल बैठ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि भैया, एक बार मुझे राजकुमार आकाश से ही मिलवा दो, शायद वे मेरी बात सुन ले। पहरेदार ने उसे समझाया कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। पर मदन अड़ गया और बोला कि मैं बार बार दरवाजे से लौट जाता हूं, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। कम से कम मिलकर यह तो पता चल जाएगा कि मदद मिलेगी या नहीं। मदन की जिद देखकर पहरेदार उसे अंदर ले गया। जैसे ही राजकुमार आकाश ने दरबार में एक मामूली गांव वाले को देखा, वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने पहरेदार पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें मना किया था ना कि इन गंदे और गरीब लोगों को अंदर मत आने देना। तुमने इस भिखारी जैसे आदमी को यहाँ लाकर पूरे महल की हवा खराब कर दी है। अब मुझे इस दरबार की साफ सफाई करवानी पड़ेगी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस आदमी को मार पीट कर यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सब देखकर मंत्री सुमेर से रहा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा कि राजकुमार, आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी बात राजा के सामने रखना प्रजा का हक है। महाराज का नियम रहा है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आकाश ने मंत्री जी की बात सुनी तो वह और भी भड़क गया। उसने बड़े ही बदतमीज अंदाज में कहा कि मंत्री जी, आपकी जुबान बहुत चलने लगी है। हर बात में दखल देना बंद कीजिए, वरना मुझे आपकी जुबान कटवानी पड़ेगी। इसके बाद आकाश ने अपने खास सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने सबसे पहले मदन के हाथ से वह मक्खन की मटकी छीन ली जिसे वह इतनी मेहनत से लाया था। फिर उन्होंने मदन को लात घूंसों से मारना शुरू किया और उसे धक्का देते हुए महल से बाहर फेंक दिया। बेचारा मदन बुरी तरह जख्मी हो गया और उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और रोते हुए अपने गांव चंदनपुर की तरफ चल पड़ा। जब मदन गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा तो उसके बेटे कान्हा ने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। मदन के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। कान्हा दौड़कर अपने पिता के पास गया और उन्हें सहारा देकर बैठाया। कान्हा ने घबराकर पूछा कि पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? आपको इतनी चोटें कैसे लगी और आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? मदन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सिसकते हुए अपने बेटे को बताया कि कैसे राज दरबार में उसका अपमान हुआ और कैसे राजकुमार ने उसे जानवरों की तरह पिटवाया। कान्हा का खून खौल उठा, पर मदन ने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि वे एक शक्तिशाली राजा के बेटे के सामने बहुत छोटे थे। मदन ने जब अपने बेटे कान्हा का चेहरा देखा तो उसने सोचा कि मेरा बेटा अभी जवान है और उसका खून गर्म है। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो यह गुस्से में आकर राजकुमार से बदला लेने की बात सोचेगा। हम गरीब लोग हैं और राजकुमार के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी जान मुसीबत में डालना। यही सब सोचकर मदन ने झूठ बोल दिया कि बेटा, मैं रास्ते में आते समय गिर गया था, इसलिए ये चोटें लगी हैं। लेकिन कान्हा को अपने पिता की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने बड़े गौर से अपने पिता के जख्मों को देखा और बोला कि पिताजी, आपने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, पर आज आप कुछ छिपा रहे हैं। अगर कोई इंसान गिरता है तो शरीर के किसी एक हिस्से में चोट लगती है, पर आपके तो पूरे शरीर पर निशान है। मदन समझ गया कि उसका झूठ पकड़ा गया है। उसने भारी मन से कान्हा को सारी सच्चाई बता दी। उसने रोते हुए कहा कि बेटा, मुझे राजमहल में बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी।
राजकुमार आकाश ने अपने खास सिपाहियों से मुझे बहुत पिटवाया। वह राजभवन अब राजभवन नहीं रहा, बल्कि बदमाशों का अड्डा बन गया है। वहां किसी भी शरीफ इंसान का जाना अब ठीक नहीं है। पता नहीं राजा विक्रम कहाँ रह गए हैं, उनकी कमी आज खल रही है। वहां बेचारे मंत्री सुमेर की भी अब कोई नहीं सुनता। वह भी उस जालिम आकाश का जुल्म सहकर बस किसी तरह दरबार में बैठे हुए हैं। मदन ने कान्हा का हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मेरी बात मान और कभी भूलकर भी उस दरबार की तरफ मत जाना, न ही उनसे कोई दुश्मनी पालना। हम लोग बहुत कमजोर हैं और राजा महाराजाओं को मुकाबला नहीं कर सकते। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि मदद भी उसी की होती है जो ताकतवर होता है। गरीब और भूखे इंसान की मदद कोई नहीं करता। कुदरत का नियम भी अजीब है। समंदर में तो खूब पानी बरसता है, पर हमारे सूखे खेतों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। कान्हा ने अपने पिता की बात सुनी, पर उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। उसका मन अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वह चुपचाप वहां से उठा और अपने खेतों की तरफ चला गया। खेत के पास ही एक पुराना तालाब था, जिसका पानी सूखे की वजह से अब आधा रह गया था। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे, इसलिए अब वही तालाब गांव वालों के लिए पानी का आखिरी सहारा बचा था। कान्हा जब भी किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी या परेशान होता था, तो वह उसी तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता था। वह वहां घंटों बैठा रहता और उसे वहां बहुत शांति मिलती थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उस तालाब के साथ उसका बरसों पुराना कोई रिश्ता हो। आज वह अपने पिता की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस घमंडी राजकुमार आकाश को कैसे सबक सिखाए। कान्हा शाम को घर तो वापस आ गया, पर वह बहुत उदास रहने लगा। उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो उसे अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करना था, क्योंकि घर में अनाज खत्म हो रहा था। दूसरी बात यह कि उसे राजकुमार को मजा चखाना था। वह यह सब सिर्फ अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं करना चाहता था, बल्कि वह पूरे राज्य की जनता को उस जालिम राजकुमार से बचाना चाहता था। उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि वह अकेले क्या कर सकता है। अपनी इसी उलझन और गुस्से को शांत करने के लिए वह रोज उस तालाब के पास जाकर बैठ जाता और घंटों पानी की लहरों को देखता रहता। एक दिन राजकुमार आकाश का मन शिकार खेलने का हुआ। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जंगल उसी रास्ते पर था जहां चंदनपुर गांव पड़ता था। चंदनपुर से थोड़ी दूर आगे जाते ही बहुत घना और डरावना जंगल शुरू हो जाता था। वह जंगल बहुत बड़ा था और मीलों तक फैला हुआ था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, जैसे शेर, चीता और बड़े बड़े हाथी। आकाश को लगा था कि आज वह किसी बड़े जानवर का शिकार करेगा, इसीलिए वह दोपहर तक पूरे जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उल्टा किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उसका सामना एक पागल हाथी से हो गया। हाथी को अपनी तरफ गुस्से में आते देख आकाश के हाथ पांव फूल गए। उसने लड़ने के बजाय वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वह जान बचाकर जंगल से बाहर की तरफ भागा और अपने महल की ओर लौटने लगा। भाग दौड़ की वजह से उसे बहुत तेज प्यास लग गई थी। उसका गला सूख कर कांटा हो रहा था, लेकिन सूखे की वजह से रास्ते के सारे कुएं सूखे पड़े थे। कहीं कहीं छोटे गड्ढे या तालाब देखे भी तो उनका पानी इतना गंदा और कीचड़ वाला था कि उसे पीना नामुमकिन था। तड़पती प्यास के साथ चलते चलते वह चंदनपुर गांव के उसी तालाब के पास पहुंचा जहां कान्हा बैठा हुआ था। साफ पानी देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, कान्हा ने उसका रास्ता रोक दिया। कान्हा ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या तुम ही राजकुमार आकाश हो? आकाश घमंड में बोला कि हाँ, मैं ही इस राज्य का राजकुमार हूं। अब हट मेरे रास्ते से। कान्हा ने कड़े शब्दों में कहा कि तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ लगने से हमारे गांव का यह आखिरी सहारा भी गंदा हो जाए। यह सुनते ही आकाश गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही राज्य में रहता है, यहाँ का अनाज खाता है और मुझे ही पानी पीने से रोक रहा है। गुस्से में अंधे होकर आकाश ने अपनी तलवार निकाली और निहत्थे कान्हा पर वार कर दिया। तलवार का घाव इतना गहरा था कि कान्हा संभल नहीं पाया और लहूलुहान होकर तालाब के गहरे पानी में जा गिरा और डूब गया। उसी समय गांव की कुछ औरतें वहां पानी भरने आ रही थी। उन्होंने जब यह खौफनाक मंजर देखा
कि राजकुमार ने उनके गांव के एक मासूम लड़के की जान ले ली है, तो वे जोर जोर से शोर मचाने लगी। माहौल बिगड़ता देख और गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होते देख आकाश अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। उधर महल में मंत्री सुमेर के जासूसों ने उन्हें तुरंत खबर दी कि राजकुमार ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। जासूस ने बताया कि आकाश ने चंदनपुर के सरपंच मदन के बेटे कान्हा को मार डाला है। मंत्री सुमेर यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। अगर यही हाल रहा तो जनता चुप नहीं बैठेगी और विद्रोह कर देगी। जासूसों को डर था कि कहीं प्रजा खुद ही राजकुमार को खत्म न कर दे। मंत्री सुमेर ने लंबी सांस ली और कहा कि तुम लोग बस नजर रखो। जुल्म और पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। आकाश ने जो किया है उसका अंत अब बहुत करीब है। गांव में मातम पसर गया था। मदन को जब पता चला कि उसके इकलौते बेटे को राजकुमार ने मार दिया है तो वह पत्थर जैसा हो गया। गांव वाले गुस्से में थे, पर राजकुमार के सिपाहियों और हथियारों के सामने वे बेबस थे। वे बस कान्हा के शरीर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालाब का पानी गहरा था और कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। औरतों का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई बस यही कह रहा था कि जिस राजा ने हमेशा हमारी रक्षा की, उसी का बेटा आज हमारा भक्षक बन गया है। मंत्री सुमेर ने चुपके से अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को चंदनपुर भेजा ताकि वे स्थिति को संभाल सके और मदन को ढांढस बंधा सके। वे जानते थे कि अगर राजा विक्रम को इस बात का पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा, लेकिन राजा के आने तक उन्हें राज्य को बिखरने से बचाना था। उधर आकाश महल पहुंचकर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर यह बात राजा तक पहुंची तो उसका क्या होगा। उसने दरबार में और भी कड़ाई कर दी ताकि कोई भी सच बोलने की हिम्मत न कर सके। पर उस तालाब के पास कुछ अजीब होने लगा था। गांव वालों ने गौर किया कि जिस जगह कान्हा डूबा था वहां का पानी अजीब तरह से चमकने लगा है। सूखे के बावजूद उस तालाब का जलस्तर घटने के बजाय थोड़ा बढ़ने लगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चमत्कार है। कुछ लोग कहने लगे कि कान्हा मरा नहीं है, बल्कि उस तालाब के देवता ने उसे अपने पास बुला लिया है। मदन भी हर दिन उसी किनारे जाकर बैठ जाता और अपने बेटे का इंतजार करता। उसे यकीन था कि कान्हा वापस आएगा और इस जुल्म का अंत करेगा। आकाश की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर तरफ कान्हा का चेहरा दिखने लगा था। वह महल के अंदर भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने महल की सुरक्षा और बढ़ा दी, पर कहते हैं ना कि जब तकदीर पलटने वाली होती है तो दीवारें भी साथ नहीं देती। सुमेर मंत्री अब बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब राजा विक्रम वापस लौटे और इस पूरे पाप का हिसाब हो। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब वे चुप नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पूरे राज्य में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उधर अपने बेटे कान्हा की मौत की खबर सुनकर मदन पूरी तरह टूट गया था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि कान्हा का शरीर तालाब से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बड़े बड़े जाल डलवाए। गांव के जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने तालाब की गहराई तक जाकर ढूंढा, पर कान्हा का कहीं पता नहीं चला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कान्हा गया कहाँ। कुछ लोगों को लगा कि शायद वह घमंडी राजकुमार आकाश जाते जाते उसकी लाश को भी अपने साथ ले गया होगा, क्योंकि जिस औरत ने यह सब देखा था वह डर के मारे वहां से भाग गई थी। उसने राजकुमार को जाते हुए नहीं देखा था। सबने यही मान लिया कि उस बेरहम राजकुमार ने न केवल कान्हा की जान ली, बल्कि उसकी लाश को भी गायब कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। तभी गांव वालों ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। न तो आसमान में बादल छाए थे और न ही कहीं बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी चंदनपुर के किसानों के सूखे खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। ऐसा अजूबा न तो किसी ने पहले कभी देखा था और न ही सुना था। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे अपने खेतों में फसल लगा सकते थे। समय बीतता गया और खेतों में हरियाली छा गई। जब जब फसल को पानी की जरूरत होती, खेत अपने आप सींच दिए जाते। ये बात सबकी समझ से बाहर थी कि आखिर वह कौन सी अनदेखी शक्ति है जो गांव वालों की इस तरह मदद कर रही है। वक्त गुजरता गया और फसल पककर तैयार हो गई। इस बार गांव में इतनी ज्यादा फसल हुई थी
जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। किसान खुश तो थे ही, पर साथ ही उनके मन में यह जानने की बेचैनी भी थी कि आखिर उनका मददगार कौन है। यह खबर धीरे धीरे विजयपुर के राज दरबार तक भी पहुंच गई। पूरे राज्य में जहां सूखे के कारण लोग भूखे मर रहे थे और खुद महल का अनाज का भंडार खाली होने वाला था, वहीं चंदनपुर के लोग इतनी अच्छी फसल कैसे उगा रहे थे, वहां सिंचाई के लिए पानी कहां से आ रहा था, ये सवाल सबको परेशान कर रहा था। राजा विक्रम अभी तक वापस नहीं लौटे थे और घमंडी आकाश ही गद्दी पर बैठा था। जब उसे पता चला कि मदन के गांव में बहुत अनाज पैदा हुआ है तो उसके मन में लालच आ गया। लेकिन कान्हा वाली घटना के बाद उसकी अकेले उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया कि एक बड़ी सेना तैयार करो, हम उस गांव पर हमला करेंगे और किसानों का सारा अनाज छीनकर महल ले आएंगे। आकाश ने कहा कि वह गांव हमारे ही राज्य का हिस्सा है, इसलिए वहां की हर चीज पर हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन मंत्री सुमेर बहुत अक्लमंद थे। उन्होंने पहले ही सेनापति को समझा रखा था कि राज्य के अंदर के मामलों में राजकुमार के किसी भी गलत आदेश को नहीं मानना है। सेनापति को केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए राजकुमार की बात सुननी चाहिए। जब आकाश ने हमला करने को कहा तो सेनापति ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। सेनापति बोला कि राजकुमार, मुझे माफ करें, पर मैं आपका यह हुक्म नहीं मान सकता। महाराज विक्रम का साफ आदेश है कि हम अपनी ही प्रजा पर हथियार नहीं उठा सकते और उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। ये सुनकर आकाश गुस्से से पागल हो गया, पर वह सेनापति का कुछ बिगाड़ नहीं सका। वह समझ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। सेनापति ने साफ कह दिया कि राजकुमार, हम केवल बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए बने हैं। अभी हमारे राज्य पर किसी ने हमला नहीं किया है और न ही ऐसी कोई नौबत आई है। अगर आपको अपने ही लोगों पर हमला करना है या गांव वालों को तंग करना है तो पहले महाराज विक्रम की इजाजत लेकर आइए। बिना उनकी मंजूरी के मैं एक भी सैनिक को चंदनपुर की तरफ नहीं भेजूंगा। आकाश गुस्से से कांपने लगा और चिल्लाकर बोला कि सेनापति, तुम मेरी बात काट रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल सकता हूं। सेनापति ने निडर होकर आकाश की आंखों में देखा और बोले कि राजकुमार, शायद आप अपनी हैसियत भूल रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो अभी आपको पकड़कर जेल में डाल सकता हूं और छोटे राजकुमार सूरज को राजा की कुर्सी पर बैठा सकता हो। बेहतर यही होगा कि आप अपनी हद में रहे। महाराज ने आपको राजा नहीं बनाया है और न ही राज्य चलाने की कोई जिम्मेदारी दी है। आपकी हालत उस बच्चे जैसी है जो दूसरों के खिलौने को अपना समझकर उन पर हक जताने लगता है और न मिलने पर रोने लगता है। सेनापति की ये बातें सुनकर आकाश अंदर से डर गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। न मंत्री सुमेर उसके साथ थे, न सेनापति और न ही उसका भाई सूरज। यहाँ तक कि उसकी बहन नेहा भी उसकी हरकतों की वजह से उससे बात नहीं करती थी। उसके पास बस 2-4 चापलूस सैनिक थे, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इधर चंदनपुर गांव के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे हर हाल में उस रहस्य का पता लगाना चाहते थे कि आखिर कौन सी जादुई ताकत उनकी मदद कर रही है। खेतों में पानी कहां से आता है और कौन उन्हें समय पर सींच जाता है, ये सवाल सबको परेशान कर रहा था। आखिर एक दिन सरपंच मदन ने फैसला किया कि वह खुद इस बात का पता लगाएगा। मदन ने सोचा कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं और छुपकर देखूंगा कि खेतों में क्या होता है। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मदन अपने खेत के पास एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर देखने लगा। तभी मदन ने देखा कि तालाब के बीचों बीच से पानी में हलचल हुई और एक सुंदर सा नौजवान बाहर निकला। वह युवक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तालाब का पानी भी एक लहर की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह नौजवान जिस भी खेत से होकर गुजरता, पानी उस पूरे खेत को अच्छी तरह भिगो देता और फिर आगे बढ़ जाता। मदन की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसने देखा कि जब सारे खेत सींचे जा चुके तो वह युवक वापस तालाब की ओर मुड़ा। पानी की वह बड़ी सी लहर भी उसके पीछे पीछे वापस आ गई। जैसे ही वह नौजवान तालाब के अंदर गया और पानी में समाया, तालाब का सारा पानी फिर से एकदम शांत और स्थिर हो गया। मदन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने समझ लिया कि यह कोई मामूली तालाब नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी
और रहस्यमयी तालाब है। उसे लगा कि पक्का इस तालाब में कोई देवता रहते हैं जो हमारे गांव के दुख देखकर हमारी मदद कर रहे हैं। अगली सुबह मदन ने यह सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर उनके मन में भी उस देवता को देखने की इच्छा जगी। अगली रात गांव के कई किसान मदन के साथ छुपकर बैठ गए और सबने अपनी आंखों से वह अद्भुत नजारा देखा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राज दरबार का एक जासूस भी वहीं पास में छुपकर सब कुछ देख रहा है। वह जासूस फौरन वहां से भागा ताकि यह खबर महल तक पहुंचा सके। जासूस ने तुरंत महल पहुंचकर मंत्री सुमेर को सारी बात बता दी। उसने कहा कि महाराज, चंदनपुर का वह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है। उस पानी के अंदर एक देवता रहते हैं जो आधी रात को बाहर निकलते हैं। उन्हीं की वजह से इतने बुरे सूखे में भी वहां के किसान ढेर सारा अनाज उगा पा रहे हैं। वह युवक जैसे ही खेत की तरफ कदम बढ़ाता है, तालाब का सारा पानी किसी पालतू जानवर की तरह उसके पीछे पीछे चल देता है और पूरे खेत को गीला कर देता है। जासूस ने मंत्री जी से कहा कि यह नज़ारा इतना अद्भुत है कि आपको खुद चलकर इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। मंत्री सुमेर और जासूस जब यह बातें कर रहे थे तो राजा की बेटी नेहा वहीं पास खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में भी उस तालाब वाले देवता को देखने की बहुत इच्छा हुई। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह उस युवक के दर्शन जरूर करेगी। अगली रात जब मंत्री सुमेर चुपके से चंदनपुर की तरफ निकले तो नेहा भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दी। उस रात तालाब के पास बहुत भीड़ थी। गांव के लोग और महल के कुछ खास लोग झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे थे। सबने देखा कि ठीक आधी रात को पानी में हलचल हुई और वह तेजस्वी युवक बाहर निकला। उसने सूखी जमीन को पानी से भर दिया और फिर वापस तालाब की गहराई में चला गया। राजकुमारी नेहा ने जब उस युवक को देखा तो उसके मन में केवल श्रद्धा ही नहीं जगी, बल्कि उसे उस युवक से प्यार हो गया। उसने पहली नजर में ही तय कर लिया कि अगर वह किसी से शादी करेगी तो इसी तालाब वाले देवता से करेगी। वह उस युवक की सुंदरता और उसकी दयालुता पर अपना दिल हार बैठी थी। वह एक गहरा संकल्प लेकर वापस महल लौट आई। धीरे धीरे महल के बाकी लोगों ने भी जाकर यह चमत्कार देख लिया। छोटा राजकुमार सूरज भी अपनी पत्नी के साथ वहां गया और उस अद्भुत दृश्य का गवाह बना। अब बस बड़ा राजकुमार आकाश ही बच गया था जिसने उसे नहीं देखा था। उसके मन में भी लालच और जिज्ञासा दोनों थे। उसने सोचा कि अगर वह देवता मेरे काबू में आ जाए तो मैं पूरे राज्य पर राज कर सकता हूं। वह भी एक रात चुपके से तालाब के किनारे गया और घंटों बैठा रहा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे न तो कोई युवक दिखा और न ही कोई चमत्कार हुआ। शायद वह तालाब और उसके देवता आकाश जैसे बुरे इंसान को दर्शन नहीं देना चाहते थे। वह खाली हाथ और चिड़चिड़ा होकर वापस लौट आया। उधर यह खबर राजा विक्रम तक भी पहुंच गई। उस समय वे अपनी बहन के यहाँ सुंदरपुर में थे। जब उन्होंने सुना कि उनके राज्य के चंदनपुर गांव के तालाब में कोई देवता प्रकट हो रहे हैं तो वे खुद को रोक नहीं पाए। राजा विक्रम एक बहुत ही मेहनती और अपनी प्रजा को चाहने वाले राजा थे। उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि उनकी गैर मौजूदगी में आकाश ने जरूर कुछ न कुछ गलत काम किया होगा। उन्होंने सोचा कि अब वापस लौटकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए और अगर हो सके तो उस देवता से अपने राज्य की भलाई के लिए विनती करनी चाहिए। राजा विक्रम ने बिना किसी को बताए अचानक अपने महल में वापसी की। जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आकाश बड़े ठाठ से राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अपने पिता को अचानक सामने देखकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर के मारे कांपने लगा। राजा ने जब अपने बेटे को अपनी गद्दी पर बैठे देखा तो वे समझ गए कि उनके पीछे जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। दरबार का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था और सबकी निगाहें अब राजा विक्रम पर टिकी थी, जो अपने राज्य के बिगड़े हुए हालात को ठीक करने के लिए वापस आ चुके थे। मदन के अपमान और कान्हा की मौत का सच अब धीरे धीरे राजा के सामने आने वाला था। राजा विक्रम ने मंत्री सुमेर को अपने पास बुलाया और गंभीरता से पूछा कि सुमेर जी, हमारे राज्य में इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, प्रजा दाने दाने को तरस रही है। मुझे बताइए कि अब तक दरबार की तरफ से लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने गरीबों तक मदद पहुंची है। राजा का सवाल सुनकर मंत्री सुमेर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी होकर कहा कि महाराज, सच तो यह है कि किसी भी प्रजा तक कोई मदद नहीं पहुंची है।
उल्टा राजकुमार आकाश ने प्रजा के लिए दरबार के दरवाजे ही बंद कर दिए थे। मदद मांगने आए चंदनपुर के सरपंच मदन को बहुत बुरी तरह पीटा गया और उनके जवान बेटे कान्हा को तो राजकुमार ने मार ही डाला। हम अपनी जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। राजा विक्रम यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि सुमेर जी, मैं तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी आपको देकर गया था, फिर यह सब करने की हिम्मत किसने की? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपके जाते ही राजकुमार आकाश ने मुझसे मेरे सारे अधिकार छीन लिए और खुद राजा बनकर बैठ गए। छोटे राजकुमार सूरज को भी बोलने नहीं दिया गया और राजकुमारी नेहा पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि आकाश को इसी वक्त पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अब से इस राज्य का वारिस और अगला राजा मेरा छोटा बेटा सूरज होगा। राजा ने मंत्री से कहा कि सुमेर जी, आज ही प्रजा के लिए अनाज के भंडार खोल दिए जाए। हम आज रात ही चंदनपुर जाएंगे। राजकुमार ने जो भी गलतियां की हैं, उसके लिए मैं खुद सरपंच मदन से माफी मांगूंगा। मदन एक बहुत ही नेक इंसान है और मेरा दोस्त जैसा है। उसके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है, उससे मेरा दिल बहुत दुखी है। उसके बेटे की मौत एक बहुत बड़ा जुल्म है और राजकुमार आकाश को इस पाप की सजा भुगतनी ही होगी। उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। मैं अपनी प्रजा के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। रात होते ही राजा विक्रम और मंत्री सुमेर चुपचाप चंदनपुर गांव पहुंचे। राजा सबसे पहले उस चमत्कारिक देवता के दर्शन करना चाहते थे जिनके बारे में उन्होंने सुना था। ठीक आधी रात को जब वह तेजस्वी युवक तालाब से बाहर निकला और खेतों की तरफ बढ़ने लगा, तो राजा विक्रम ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और आदर से उन्हें प्रणाम किया। राजा के नमन करते ही वह युवक अचानक मदन के बेटे कान्हा के रूप में बदल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस युवक के पीछे जो पानी की बड़ी लहर चल रही थी, उसने भी एक सुंदर देवी का रूप ले लिया। राजा यह सब देखकर हैरान रह गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप दोनों अपना परिचय दें और हमें बताएं कि यह सब क्या माया है। तब उस देवी ने राजा से कहा कि हे राजा, मैं पाताल लोक की देवी हूँ और इस समय मेरा वास इसी तालाब में है। ये कान्हा मेरे पिछले जन्म का बेटा है जो एक श्राप की वजह से मुझसे बिछड़ गया था। उसका जन्म इस धरती पर मदन के घर में हुआ था। मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि उसका मोह नहीं छोड़ पाई, इसलिए मैं इस तालाब में आकर रहने लगी। जब तुम्हारे बड़े बेटे ने कान्हा को मारने की कोशिश की और उसे पानी में गिराया, तो मैंने इसे डूबने से बचा लिया और अपने साथ पाताल ले गई। देवी ने आगे बताया कि मैं किसी इंसान को बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकती थी। कुदरत का नियम है कि अगर कोई राजा या देवता के समान व्यक्ति इस दिव्य रूप वाले कान्हा को टोक देता, तो इसे वापस इंसान बनना ही था। आज आपने इसे टोक दिया है, इसलिए कान्हा अब अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया है। अब यह अपने माता पिता के घर जा सकता है और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। मैं तब तक इस तालाब में रहूंगी जब तक इसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती और यह वापस मेरे पास नहीं आ जाता। राजा विक्रम यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने देवी को बार बार धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके राज्य के एक निर्दोष बच्चे की जान बचाई। राजा विक्रम ने देवी के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हे देवी, अब जब आप हमारे सामने साक्षात आ ही गई हैं, तो हमारे राज्य पर भी थोड़ी दया करती जाइए। हमारा राज्य सूखे की मार झेल रहा है। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरी प्रजा के दुख दूर हो जाए। पाताल की देवी मुस्कुराई और बोली कि हे राजन, अपनी मदद तुम्हें खुद करनी होगी। इसका जवाब और समाधान तुम्हारी अपनी बेटी नेहा के पास है। अगर तुम अपनी राजकुमारी की इच्छा पूरी कर दोगे, तो आने वाले 100 सालों तक तुम्हारे राज्य में सिर्फ खुशहाली रहेगी। कभी कोई अकाल या सूखा तुम्हारे राज्य को छू भी नहीं पाएगा। इतना कहकर देवी धीरे से ओझल हो गई और वापस तालाब के पानी में समा गई। कान्हा अब अपने असली रूप में आ चुका था और वह दौड़कर अपने माता पिता के पास मदन के घर पहुंच गया। अपने बेटे को जिंदा देखकर मदन और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। उधर राजा विक्रम अपने महल वापस आ गए और उन्होंने अपनी बेटी नेहा को पास बुलाया। राजा ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटी, देवी ने कहा था कि तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है
जो राज्य का भाग्य बदल सकती है। तुम बिना किसी डर के मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। नेहा ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा कि पिताजी, मैं उस तालाब वाले नौजवान से प्यार करने लगी हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले कि बेटी, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे चंदनपुर के सरपंच मदन का बेटा कान्हा है। क्या तुम एक साधारण घर के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो? नेहा ने तपाक से जवाब दिया कि हाँ पिताजी, मुझे उनके पद या पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उन्हीं से। राजा ने बिना देर किए धूमधाम से नेहा और कान्हा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही दोनों की शादी की रस्में पूरी हुई, पूरे राज्य में झमाझम बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नदियां तालाब फिर से भर गए और सूखा हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजा विक्रम, उनका बेटा सूरज और पूरी प्रजा अब सुख चैन से रहने लगी। एक दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है चालाक ठग और लालची पंडित। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था मोहनपुर। वहां समरसेन नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे। वह नगर बहुत ही सुंदर और खुशहाल था, जहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और राजा उनकी हमेशा तारीफ करते थे। उसी नगर में बीरू नाम का एक ठग रहता था। बीरू जब छोटा था तब छोटी मोटी चोरियां किया करता था। बचपन में तो लोग उसे बच्चा समझकर और 2-4 थप्पड़ मारकर छोड़ देते थे, लेकिन जैसे जैसे बीरू बड़ा हुआ, उसने देखा कि चोरी करने वालों को राजा बहुत कड़ी सजा देते हैं। यहाँ तक कि उसने कई लोगों को फांसी पर लटकते भी देख लिया था। फांसी के डर से बीरू ने चोरी करना छोड़ दिया, लेकिन उसकी नीयत अभी भी खराब थी। उसने सोचा कि चोरी करने में पकड़े जाने का डर बहुत है, इसलिए क्यों ना लोगों को बातों में फंसाकर ठगा जाए। ठगी के काम में दिमाग ज्यादा लगता था और जान का खतरा कम था। वह लोगों को इतनी सफाई से बेवकूफ बनाता कि जब तक सामने वाले को पता चलता कि वह लुट चुका है, तब तक बीरू वहां से कोसों दूर निकल जाता था। लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि वह कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था। एक दिन बीरू ने सोचा कि मोहनपुर के लोग अब उसे पहचानने लगे हैं, इसलिए उसे किसी नए गांव की तरफ जाकर अपना हाथ साफ करना चाहिए। वह सुबह सुबह अपने घर से निकला और सारा दिन पैदल चलता रहा। चलते चलते शाम हो गई और वह एक अनजान गांव में पहुंचा। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, इसीलिए उसने पास के एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर में लोचनी नाम की एक औरत रहती थी, जो बीरू से भी बड़ी ठग थी। बीरू ने आवाज लगाई कि क्या कोई घर में है। अंदर से लोचनी बाहर आई, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और जवान थी। बीरू उसे देखते ही अपनी प्यास भूल गया और बस एक तक उसे निहारता रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत के दरवाजे पर खड़ा है। लोचनी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि कहिए जनाब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बीरू ने अपनी सूखी जीभ होंठों पर फेरी और बोला कि देवी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिलाने की कृपा करेंगी? लोचनी भी कोई मामूली औरत नहीं थी, वह बहुत बड़ी ठग थी। उसने न जाने कितने ही लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर लूट लिया था। वह तुरंत मीठी आवाज में बोली कि अरे, आप पानी की क्या बात करते हैं? आप तो हमारे मेहमान हैं, खाना भी खाकर जाइए, जरा अंदर तो आइए। बीरू उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। लोचनी उस घर में अकेली रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसने बीरू को पानी पिलाया और धीरे धीरे अपनी मीठी बातों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। बातें करते करते दोनों को एहसास हो गया कि वे दोनों एक ही बिरादरी के हैं, यानी दोनों ही ठग हैं। बीरू ने हंसते हुए कहा कि अब एक दूसरे से क्या छिपाना, तुम भी ठग हो और मैं भी ठग हो। लोचनी खिलखिलाकर हंसी और बोली कि नहीं, तुम सिर्फ ठग हो, पर मैं महाठग हो। तुम तो बस चलते फिरते लोगों को ठगते हो, लेकिन मैं जहां भी काम हाथ में लेती हो, वहां पहले अच्छे से जांच पड़ताल करती हो। मैं उस इलाके की एक एक चीज की टोह लेती हो, और जब मुझे पता चल जाता है कि वहां से कितना माल मिल सकता है, तभी अपना हाथ दिखाती हो। मैंने आज तक जितने भी लोगों को लूटा है, उन्हें पता तक नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। बीरू को लोचनी की अदाएं और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगी। उसने सीधे सीधे कह दिया कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लोचनी ने एक गहरी सांस ली और बोली कि शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर आज तक मुझे कोई ऐसा मर्द मिला ही नहीं जो मेरे काबिल हो। बीरू ने छाती ठोक कर कहा
कि तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो, मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठगिनी। लोचनी ने एक चाल चली और बोली कि हमारे खानदान में एक पुरानी परंपरा है, अगर हमारे घर की किसी बेटी की शादी होती है तो लड़के को लड़की की एक शर्त माननी पड़ती है। लड़की जो काम कहेगी लड़के को वह पूरा करना होगा, तभी शादी हो पाएगी। बीरू उस वक्त लोचनी की सुंदरता और उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही गलत का होश नहीं रहा। वह लोचनी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने झट से कहा कि तुम बस अपना काम बताओ, मैं उसे पूरा करके ही तुमसे शादी की बात आगे बढ़ाऊंगा। लोचनी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा कि सुनो, हमारे नगर मोहनपुर में एक बहुत बड़ा सेठ है। उसने खास राजकुमारी नेहा के लिए 2 हीरे की अंगूठियां बनवाई है। उन अंगूठियों की कीमत बहुत ज्यादा है, समझो कि वे लाखों की है। मैं काफी समय से उस सेठ के पीछे लगी हूं कि कब वह अंगूठियां लेकर राज दरबार जाएगा ताकि मैं उन्हें हथिया सकूं। लोचनी ने आगे बताया कि वह सेठ बहुत ही चालाक और माहिर खिलाड़ी है। उसने उन अंगूठियों के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी है। यहाँ तक कि उसने अपने नौकरों और अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह अंगूठियां किस दिन लेकर महल जाएगा और इस वक्त वे कहाँ रखी है। लोचनी ने बीरू की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर तुम किसी भी तरह अपनी अक्ल लड़ाकर वे अंगूठियां ठग कर ले आते हो तो मैं तुमसे इतनी खुश हो जाऊंगी कि उसी घड़ी तुमसे शादी कर लूंगी। बीरू कुंवारा था और लोचनी जैसी चालाक और सुंदर लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह तुरंत मान गया और उन कीमती अंगूठियों का पता लगाने के लिए वापस मोहनपुर की तरफ निकल पड़ा। बीरू रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि उस सेठ को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। उसे पता था कि सेठ बहुत चौकन्ना रहता है, इसलिए उसे कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे सेठ खुद अपने हाथों से वे अंगूठियां उसे दे दे। मोहनपुर पहुंचकर उसने सेठ के घर और उसकी आदतों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। उसे खबर मिली कि सेठ बहुत धार्मिक बनने का नाटक करता है और पंडितों की बहुत इज्जत करता है। बीरू के दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि अगर वह एक पहुंचे हुए पंडित का रूप धर ले तो शायद सेठ के घर में घुसना और उसका भरोसा जीतना आसान हो जाएगा। वह अब इसी कोशिश में लग गया कि कैसे उस सेठ से वह बेशकीमती माल हासिल किया जाए ताकि वह लोचनी से शादी कर सके। मोहनपुर के उस सेठ का नाम हीरालाल था। उसकी दुकान से राजमहल का रास्ता काफी लंबा था और उसे पैदल ही जाना था। एक दिन सुबह सुबह हीरालाल अपनी खास अंगूठियां लेकर राज दरबार के लिए निकला। किस्मत से उसी रास्ते पर बीरू भी सामने से आ रहा था। बीरू को पहले से ही भनक लग गई थी कि आज सेठ कीमती माल लेकर निकलने वाला है। उसने सावधानी से सेठ का पीछा करना शुरू कर दिया। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज की तपिश बढ़ने लगी। गर्मी से बेहाल होकर सेठ हीरालाल रास्ते में एक घने पेड़ की छांव देखकर वहां आराम करने के लिए रुक गया। बीरू भी थकावट का नाटक करते हुए उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। इत्तेफाक की बात यह थी कि उन दोनों ने बिल्कुल एक जैसे और एक ही रंग के जूते पहन रखे थे। गर्मी और पैरों की जलन की वजह से सेठ ने अपने जूते उतारकर किनारे रख दिए। बीरू ने भी देखा कि यही सही मौका है। उसने भी अपने जूते निकाल दिए। जब सेठ की आंख लग गई तो बीरू ने बहुत ही सफाई से अपने पुराने जूते सेठ के जूतों से बदल लिए। वह चुपचाप वहां से उठा और सेठ के कीमती जूतों को पहनकर तेजी से भाग निकला। उधर जब सेठ की नींद खुली तो उसने पास रखे जूते पहने और बिना कुछ सोचे समझे राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते में भागते हुए बीरू को महसूस हुआ कि उसका एक जूता थोड़ा भारी लग रहा है। उसने रुककर जूते के अंदर का हिस्सा हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जूते के अंदर बहुत ही चालाकी से हीरे की वे कीमती अंगूठियां छिपाई गई थी। बीरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ लोचनी के पास पहुंचा और उसे वे अंगूठियां दिखा दी। लोचनी अपने वादे की पक्की थी। उसने तुरंत बीरू से शादी कर ली और विदा होकर उसके घर आ गई। दोनों अपनी इस बड़ी कामयाबी पर बहुत खुश थे। उधर जब सेठ हीरालाल राजमहल पहुंचा और राजा विक्रम के सामने अपनी अंगूठियां निकालने के लिए जूते देखने लगा तो उसे काटो तो खून नहीं। जूते के अंदर अंगूठियां गायब थी। उसने रोते हुए राजा को बताया कि महाराज, मैं जूते में छिपाकर अंगूठियां ला रहा था, लेकिन किसी ने धोखे से मेरे जूते बदल लिए हैं। राजा विक्रम यह सुनकर आग बबूला हो गए।
उन्हें लगा कि यही उनकी बेटी नेहा का बहुत बड़ा अपमान है। राजा ने गरजते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पैरों के नीचे दबी हुई अंगूठियां हमारी राजकुमारी को पहनाने लाई थे। गुस्से में राजा ने सेठ को दरबार से बाहर निकलवा दिया और हुक्म दिया कि 2 दिन के अंदर वह शहर छोड़कर चला जाए, वरना उसे फांसी दे दी जाएगी। बेचारे सेठ को अपनी एक बेवकूफी की वजह से बना बनाया काम और शहर छोड़कर भागना पड़ा। इधर बीरू और लोचनी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी का मजा ले रहे थे। बीरू तो पहले से ही लोचनी का दीवाना था। वह उसके प्यार में पूरी तरह डूबा रहा। दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया और अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत की। लेकिन ठग की फितरत कभी शांत नहीं बैठती। अगली सुबह जब दोनों उठे तो वे फिर से किसी नई शिकार को ठगने की योजना बनाने लगे। उनके दिमाग में अब किसी बड़े माल को हाथ लगाने की बात चल रही थी। उसी समय मोहनपुर में देवनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह लड़का बहुत सीधा और पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके मन में एक ही धुन सवार थी, दवाइयों और जड़ी बूटियों का बड़ा जानकार बनना। उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ा वैद्य बने और राज दरबार में सरकारी डॉक्टर की नौकरी पाए। अपनी इसी तलाश में वह घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा, ताकि कोई गुरु मिल जाए जो उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान दे सके। 2 दिनों तक वह घने जंगल में भटकता रहा, पर उसे कोई ऐसा जानकार नहीं मिला जो उसे दवाइयां बनाना सिखा सके। देवनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। वह और गहराई में जाने लगा ताकि अपनी मंजिल पा सके। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना किन लोगों से होने वाला है। जंगल में 2 दिन तक लगातार भटकने की वजह से देवनाथ की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। थकान और कमजोरी के कारण अब उससे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। वह हार मानकर एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रहे थे। जब साधु पास आए तो उन्होंने देवनाथ के चेहरे पर छाई परेशानी को देख लिया। साधु ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और इस डरावने जंगल में अकेले क्या ढूंढ रहे हो? देवनाथ ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी और बताया कि वह दवाइयों का ज्ञान पाना चाहता है। साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मैं एक तपस्वी हूँ और मुझे इस जंगल में रहते हुए करीब 200 साल हो गए हैं। अब मुझे किसी नई विद्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ रहकर प्रकृति के सारे राज जान लिए हैं। साधु देवनाथ की लगन देखकर खुश हुए और उन्होंने उसे अपना चेला बना लिया। देवनाथ ने अगले 12 सालों तक उन साधु बाबा के पास रहकर जड़ी बूटियों और इलाज के तरीकों की कड़ी शिक्षा ली। जब देवनाथ की पढ़ाई पूरी हो गई और वह हर तरह की बीमारी का इलाज करना सीख गया, तो उसने अपने गुरु से कहा कि अब मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल राज दरबार में करना चाहता हूँ। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे एक महान वैद्य के रूप में जाने। साधु ने उसे समझाया कि बेटा, तुम्हें नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। नाम का प्रचार करना तो राजाओं का काम होता है, एक विद्वान को लालची नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नाम कमाने का लालच कभी कभी पैसे के लालच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन देवनाथ के सिर पर तो राज दरबार पहुंचने का भूत सवार था। उसे राजा विक्रम को यह साबित करना था कि उसके जैसा काबिल वैद्य पूरे राज्य में कोई नहीं है। देवनाथ ने जड़ी बूटियों के अपने सारे अनुभव और ज्ञान को एक मोटी किताब में लिख लिया था। वह उस किताब को राजा को दिखाना चाहता था। जब तपस्वी ने देखा कि देवनाथ अपनी जिद पर अड़ा है, तो उन्होंने भारी मन से उसे जाने की इजाजत दे दी। देवनाथ अपनी उस कीमती किताब को झोले में रखकर शहर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और वह चंदनपुर नाम के एक इलाके में पहुंचा। गांव के बाहर ही उसे एक घर दिखाई दिया। वह घर असल में उसी ठग बीरो और उसकी पत्नी लोचनी का था। देवनाथ ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से लोचनी बाहर आई। देवनाथ ने उससे कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मुझे आज रात यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? लोचनी की पारखी नजरों ने तुरंत ताड़ लिया कि यही कोई सीधा साधा और कीमती शिकार है। उसने बहुत ही मीठी आवाज में देवनाथ का स्वागत किया और उसे आदर के साथ घर के अंदर ले गई। बेचारे ब्राह्मण देवनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक शातिर ठग और ठगिनी के चंगुल में फंस चुका है। दीरू और लोचनी ने मिलकर देवनाथ की खूब सेवा की। उन्होंने उसे बढ़िया खाना खिलाया और फिर बड़े प्यार से उसके बारे में पूछना शुरू किया। बीरू ने पूछा कि महाराज,
आप कहाँ से आ रहे हैं और इस झोले में क्या लेकर जा रहे हैं? क्या आप किसी नौकरी की तलाश में शहर जा रहे हैं? देवनाथ बहुत भोला था। उसने गर्व के साथ सच सच बता दिया कि मैं दवाइयों का बहुत बड़ा जानकार हूँ और मैंने इस विषय पर एक बहुत ही खास किताब लिखी है। इस किताब में दुनिया की हर बीमारी का इलाज और दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकारी है। वीरू ने बड़ी चालाकी से पूछा कि क्या सिर्फ एक किताब को पढ़कर भी कोई बड़ा डॉक्टर या वैद्य बन सकता है? देवनाथ ने गंभीरता से जवाब दिया कि हाँ, किताब ही सबसे बड़ा सहारा होती है। इंसान का दिमाग बातें भूल सकता है, लेकिन किताब में लिखा ज्ञान हमेशा सुरक्षित रहता है। बड़े से बड़े जानकार भी मुश्किल वक्त में किताबों का ही सहारा लेते हैं। वीरू और लोचनी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनके दिमाग में अब उस कीमती किताब को हथियाने का प्लान चलने लगा था, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस किताब की मदद से वे राजा को बेवकूफ बनाकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देवनाथ खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, पर उधर वीरू और लोचनी की आंखों से नींद गायब थी। उनके दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुला रहा था। वीरू ने धीरे से लोचनी से कहा कि देखो, अब हमें यह छोटा मोटा ठगी का काम छोड़ देना चाहिए। इस ब्राह्मण के पास जो किताब है उसमें बड़े बड़े राज छिपे हैं। अगर हम इस किताब को हथिया लें और इसके सहारे राज दरबार पहुंच जाए तो फिर हमारी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। एक बार महल में जगह मिल गई तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लोचनी थोड़ी घबरा गई। उसने कहा कि काम तो बड़ा है, पर इसमें खतरा भी बहुत है। हमें दवाइयों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर पकड़े गए तो राजा हमें छोड़ेंगे नहीं। वीरू हंसकर बोला कि अरे, बस इस किताब को 2-4 बार पढ़ना है, फिर तो हम ऐसे बातें करेंगे जैसे बहुत बड़े जानकार हो। हम राजा की आंखों के सामने लोगों को लूटेंगे और लोग हमें दुआएं देकर जाएंगे। लोचनी ने पूछा कि सब तो ठीक है, पर इस ब्राह्मण का क्या करेंगे? वीरू के चेहरे पर क्रूरता आ गई। उसने कहा कि हम इसके हाथ पांव और मुंह बांधकर इसे जंगल में कहीं दूर फेंक देंगे। लोचनी चौंक गई और बोली कि यह तुम क्या कह रहे हो? इस तरह तो बेचारा मर जाएगा। वीरू ने चिढ़कर कहा कि तो क्या हम इसे जिंदा रखने के लिए जंगल में छोड़ेंगे? अब अच्छे काम में देर कैसी, ये गहरी नींद में है। चलो अभी अपना काम खत्म करते हैं। दोनों ने मिलकर सोए हुए देवनाथ को रस्सियों से जकड़ दिया और रात के अंधेरे में ही उसे घने जंगल के बीच ले जाकर छोड़ दिया। वह जंगल बहुत डरावना था, जहां हर पल जंगली जानवरों की आवाजें आती थी। ठग और ठगिनी को यकीन था कि अब ब्राह्मण का बचना नामुमकिन है। घर लौटकर दोनों ने पूरे 1 हफ्ते तक उस किताब को पागलों की तरह पढ़ा। वे शातिर तो थे ही, उन्होंने इलाज की बातें रख ली। फिर वे सज धज कर विजयपुर के राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा विक्रम को बताया कि वे पति पत्नी बहुत बड़े वैद्य हैं और दूर दराज के इलाकों में लोगों का इलाज करते हुए यहाँ आए हैं। वे अब राज दरबार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इत्तेफाक से राजा को एक अच्छे वैद्य की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि पास के ही एक गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल रही थी। राजा ने बिना देर किए उन दोनों को उस गांव में भेज दिया। उधर जंगल में देवनाथ मौत के साए में डरा सहमा पड़ा था। वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। कहते हैं कि जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल के दूसरी तरफ से एक शिकारी गुजर रहा था, जो कई दिनों से शिकार की तलाश में भटक रहा था। अचानक उसकी नजर देवनाथ पर पड़ी। उसने देखा कि एक शरीफ दिखने वाले आदमी को किसी ने बेरहमी से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया है। शिकारी दौड़कर पास आया और उसने तुरंत देवनाथ की रस्सियां काट दी। आजाद होते ही देवनाथ की आंखों में आंसू आ गए। शिकारी ने हैरान होकर पूछा कि महाराज, आपने ऐसा क्या गुनाह किया था कि किसी ने आपको इस मौत के मुंह में धकेल दिया? देवनाथ ने लंबी सांस ली और कहा कि भाई, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया और पिछले जन्म का मुझे पता नहीं, पर उन ठगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक जड़ी बूटियों का जानकार हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शिकारी ने उसे सहारा दिया और सुरक्षित रास्ते की तरफ ले जाने लगा। देवनाथ के मन में अब बस एक ही बात थी कि कैसे भी करके अपनी वह किताब वापस पानी है और उन ठगों का पर्दाफाश करना है। शिकारी ने देवनाथ की बात सुनी तो उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने कहा कि महाराज, अगर आप वाकई दवाइयों के इतने बड़े जानकार हैं
तो मुझ पर एक कृपा कीजिए। मेरी पत्नी के साथ एक बहुत ही दुखद समस्या है। उसके बच्चे जन्म लेने से पहले ही कोख में मर जाते हैं। अगर आपके पास इसका कोई इलाज हो तो कृपया मेरी मदद करें। देवनाथ ने तुरंत उस शिकारी को ढांढस बंधाया और पास की ही कुछ झाड़ियों से एक खास जड़ी बूटी ढूंढ निकाली। उसने शिकारी को वह औषधि देते हुए समझाया कि इसका नियम से इस्तेमाल करने पर तुम्हारी पत्नी को अब कभी मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं होगा और तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। शिकारी का काम हो गया तो देवनाथ ने उससे शहर का रास्ता पूछा। देवनाथ के मन में बहुत बेचैनी थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वे धोखेबाज पति पत्नी उसकी मेहनत की किताब का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। वह बिना रुके विजयपुर के राज दरबार की तरफ भागा। महल पहुंचकर उसने राजा विक्रम से मिलने की फरियाद की। जब वह राजा के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी आपबीती और उन ठगों की सारी करतूत कह सुनाई। राजा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा कि हमें भी उन दोनों पर कुछ शक तो हो रहा है। जिस गांव में हमने उन्हें भेजा था वहां के मरीज ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। राजा ने आगे कहा कि देखो ब्राह्मण देवनाथ, हम तुम्हारी बातों पर एकदम से यकीन नहीं कर सकते। अगर तुम सचमुच दवाइयों के इतने बड़े ज्ञानी हो तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम उसी गांव में जाओ और 3 दिन के अंदर वहां के बीमार लोगों को ठीक करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तभी हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो और वे दोनों पति पत्नी झूठे और चोर हैं। देवनाथ ने बिना डरे कहा कि महाराज, आप बस मुझे उस गांव का पता बता दीजिए। वहां के लोग 3 दिन तो क्या, सिर्फ एक ही दिन में बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। राजा विक्रम बहुत समझदार थे। उन्होंने एक तरफ देवनाथ को उस गांव भेजा और दूसरी तरफ बहुत चालाकी से बीरू और लोचनी को वापस राज दरबार बुला लिया। राजा ने यह पक्का किया कि उन ठगों की मुलाकात रास्ते में देवनाथ से न हो पाए। उधर देवनाथ ने अपनी असली विद्या का कमाल दिखाया और गांव वालों का इलाज शुरू किया। उसके इलाज का ऐसा जादू चला कि सचमुच एक ही दिन के अंदर गांव के लोग पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। राजा के जासूसों ने जब यह खबर महल पहुंचाई तो राजा ने तुरंत देवनाथ को दरबार में हाजिर होने का संदेश भेजा। जब देवनाथ दरबार में दाखिल हुआ तो बीरू और लोचनी पहले से ही वहां खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर देवनाथ पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उन्हें लगा था कि देवनाथ अब तक मर चुका होगा। राजा विक्रम बड़े गौर से उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देख रहे थे। राजा ने कड़क आवाज में बीरू और लोचनी से पूछा कि अब सच सच बताओ कि तुमने ये डॉक्टरी किस गुरु से सीखी है। हम खुद चलकर तुम्हारे गुरु से मिलना चाहते हैं। याद रखना, अगर बात झूठी निकली तो तुम्हें फांसी पर चढ़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। राजा की ऐसी कड़क बातें और देवनाथ को जिंदा खड़ा देख दोनों ठग बुरी तरह घबरा गए। वे समझ गए कि अब उनका झूठ पकड़ा जा चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे दोनों राजा के पैरों में गिर पड़े और अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही ब्राह्मण को बांधकर जंगल में फेंका था और उसकी किताब चोरी की थी। राजा विक्रम ने बिना देर किए उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी और उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद राजा ने देवनाथ का सम्मान किया और उसे अपने राज दरबार का सबसे बड़ा डॉक्टर यानी राज वैद्य बना दिया। देवनाथ की बरसों की मेहनत सफल हुई और उसे वह मान सम्मान मिला जिसका वह हकदार था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहां विश्वनाथ नाम के राजा का शासन था। राजा अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें अपना पिता मानती थी और राजा भी अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देते थे। उनका दरबार प्रजा के लिए सदा खुला रहता था। राज्य में किसी को भी दुख या कष्ट नहीं था। सभी सुखी और समृद्ध थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुख का नाम किसी ने सुना तक नहीं था। राजा की रानी अत्यंत दयालु और धर्मपरायण स्त्री थी। वह राजमहल में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करती रहती थी। यज्ञ, कथा और व्रत निरंतर होते रहते थे। विद्वान जन, साधु संत और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिलती रहती थी। रानी के सामने से कोई भी याचक खाली हाथ या निराश होकर कभी नहीं लौटता था। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
राजा रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। उम्र बढ़ती जा रही थी और यह चिंता भी बढ़ती जा रही थी। अनेक साधु संतों ने पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद दिए थे, किंतु कोई फल नहीं मिला। राजा को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन रानी ने निराश होकर राजा से कहा कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। मैं बड़ी अभागिन हूं जो आपके राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। आप देर मत कीजिए और दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं धर्मात्मा राजा हूं। एक पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ईश्वर मनुष्य को बनाते समय केवल एक जोड़ा बनाता है और वह मेरा जोड़ा आप है। शेष सभी स्त्रियां मेरी माताएं और बहनें हैं। उनसे विवाह करना महापाप होगा। धर्मात्मा पुरुष कभी दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप निराश मत होइए। रानी को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सभी प्रयास व्यर्थ गए थे। पंडित, पुजारी, वैद्य सबने अपने उपाय बताए थे, परंतु सब विफल रहे। एक दिन राजा के दरबार में एक नागा साधु आए। वह भिक्षा मांगने आए थे। रानी ने उस साधु को भोजन के साथ अपने गले का हार भी उतार कर दे दिया, परंतु रानी उस समय बहुत उदास थी। सन्यासी ने देखा और कहा कि माता, आप भिक्षा खुले मन से नहीं दे रही है। मैं दुखी मन से दी गई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। रानी बोली कि नहीं महात्मा जी, मैं भिक्षा देने से दुखी नहीं हूं। मेरे दुख का कारण मेरा निःसंतान होना है। मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैं अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। आप सन्यासी हैं, आपसे क्या छिपा है? कृपा कीजिए तो मेरे महल में भी दीपक जल जाए। सन्यासी बोले कि अवश्य माता, आप मेरी कृपा की योग्य पात्र है। आपके घर अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसे बहुत संभाल कर रखना, नहीं तो 16 वर्ष में वह आपसे बिछड़ जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। रानी ने कहा कि महात्मा जी, आप कृपा करें। पुत्र की सुरक्षा करना तो राजा का दायित्व है। हमारे पास हजारों सैनिक है, सबको राजकुमार की रक्षा में लगा दूंगी। बस आप मुझ पर कृपा करें। सन्यासी ने अपनी झोली से मुट्ठी भर चावल निकालकर रानी को दिए और बताया कि आप ईश्वर का नाम लेकर इसमें से आधे चावल स्वयं खा लीजिए और आधे अपने पति को दे दीजिए। फिर रात में पति के साथ प्रेमालाप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना पिता के कभी किसी पुत्र का जन्म नहीं होता। इतना कहकर सन्यासी चले गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने बताया था। राजा को इस बात पर विश्वास तो नहीं था, परंतु अपनी पत्नी का मन रखने के लिए उन्होंने साथ दिया। 2 महीने बाद रानी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह समाचार राजा को बताया गया। राजा खुशी से झूम उठे। पूरी प्रजा में खबर फैल गई कि राजमहल में एक राजकुमार आने वाला है। राजा ने रानी की सेवा के लिए अनेक दासियां नियुक्त कर दी। दासियां रानी की खूब सेवा करती रही। 9 महीने बाद सूर्य के समान तेजस्वी एक बालक का जन्म हुआ। राजा ने इस खुशी में प्रजा को बहुत सारे उपहार दिए। भोजन, वस्त्र और आभूषण बांटे गए। बालक के 1 महीने का होने पर राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलवाया। बालक का नामकरण और जन्म कुंडली बनाने को कहा गया। विद्वान पंडित ने बालक का नाम दीनदयाल रखा, परंतु राजा को चेताया कि महाराज, आप इस बालक को बहुत संभाल कर रखिएगा, नहीं तो 16 वर्ष में इसे खो देने का योग है। एक बार खो गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। राजा बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है। 16 वर्ष में बालक राजगद्दी संभालने योग्य हो जाता है। वैसे भी इसके खोने की संभावना नहीं है। फिर भी हम राजकुमार को सैनिकों की निगरानी में रखेंगे। इस प्रकार समय बीतता गया। राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजा ने विशेष निगरानी में राजकुमार को गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। संपूर्ण विद्या अध्ययन करके 14 वर्ष में राजकुमार राजमहल लौट आया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजा की सुंदर पुत्री विद्यावती से राजकुमार का विवाह करवा दिया। राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को पाकर उसके प्रेम में खो गया। इस तरह 2 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, परंतु राजा रानी को ज्ञात था कि 16 वर्ष में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे राजकुमार सदा के लिए बिछड़ सकता है। इसलिए राजा रानी ने राजकुमार पर विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। 16 वर्ष पूरे होने में केवल 1 महीना शेष रह गया था। राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ ही अपने कक्ष में रहे। वह 1-2 महीने तक पत्नी से अलग ना हो, परंतु एक चिंता
रानी विद्यावती को खाई जा रही थी। उसका पति पिछले 3 महीने से आधी रात को बिस्तर से गायब हो जाता था और भोर में आकर फिर सो जाता था। वह सोच रही थी कि 2 वर्षों में राजकुमार मुझसे ऊब गया है और किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा है। आधी रात को उससे मिलने चला जाता है। विद्यावती चाहकर भी राजकुमार से पूछना नहीं चाहती थी। वह राजकुमार से झगड़ा करके सास ससुर को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए चुप रही, परंतु बहुत उदास रहने लगी। उसने इस दुख के कारण खाना भी कम खाना शुरू कर दिया था। उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। सौत का भय उसे सताने लगा था। उसकी एक वृद्ध दासी थी जो रोज रात में सोने से पहले आती थी और रानी को 16 श्रृंगार से सजाकर राजकुमार के पास भेजती थी। वह कई दिनों से देख रही थी कि छोटी रानी रोज दुबली होती जा रही है, किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो गई है। एक दिन उसने पूछ लिया कि रानी, आप इतनी दुबली क्यों हो रही है? कौन सा भय आपको खाई जा रहा है? मुझसे कहिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसे दूर करो। रानी विद्यावती बोली कि आपने सही पहचाना, मैं इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रही हूँ। आप मेरी माँ समान है, आप ही कोई उपाय बता सकती है। दरअसल रोज आधी रात को राजकुमार बिस्तर से उठकर कहीं चले जाते हैं और भोर में चुपके से आकर लेट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं रोज देखती हूँ, लेकिन उनसे पूछने का साहस नहीं कर पाती। अब आप बताइए, मैं क्या करूँ? वृद्ध दासी बोली कि बेटी, अब इसमें कोई शक की बात नहीं है। राजकुमार किसी स्त्री से मिलने जाते हैं। पुरुषों में यह सबसे बड़ी बीमारी है, अपनी हानिलाद की परवाह किए बगैर बुरी स्त्रियों के बुलावे पर कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। जो स्त्री रात के अंधेरे में किसी पराई पुरुष से मिलती है, वह विवाह के योग्य नहीं होती। निश्चित ही राजकुमार किसी बुरी स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं। इससे पहले कि बात और बिगड़े, आप उन्हें जाने से रोक लीजिए। अगर राजकुमार से लड़ाई भी करनी पड़े तो पीछे मत हटिए। आप उनकी विवाहित पत्नी है और इस साम्राज्य की भावी स्वामिनी है। आपके अधिकार पर कोई स्त्री नजर लगाए तो उसकी आंखें निकाल लीजिए। उस स्त्री ने रानी को बहुत हिम्मत बांधी। विद्यावती पूरी तरह तैयार होकर गई कि आज उन्हें जाने नहीं दूंगी, लड़कर भी रोकना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगी। परंतु जब आधी रात को राजकुमार उठकर जाने लगे तो वह कुछ नहीं कह पाई। दूसरे दिन रात को दासी ने पूछा कि बेटी, क्या तुमने राजकुमार को जाने से रोक लिया? रानी बोली कि नहीं अम्मा, नहीं रोक पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। दासी बोली कि अरे, तुम ऐसे ही संकोच करती रहोगी तो वह निर्लज्ज स्त्री आकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलने लगेगी। संकोच त्यागो और कमर कस लो। परिणाम चाहे जो भी हो, राजकुमार को बाहर जाने नहीं दोगी। तुम कैसी स्त्री हो जो पति को अपनी बाहों में भरकर नहीं रखती? इसका मतलब तुम दोनों दूर दूर सोते हो। पति की बाहों में सोना पत्नी का अधिकार है। आज तुम उसकी बाहों में सोना और कदापि उसकी बाहों से अलग मत होना। अगर उसके बाद भी बाहें छुड़ाकर जाना चाहता है तो बलपूर्वक रोक लेना। रानी को दासी की बात जंच गई। वह राजकुमार से भिड़ने के लिए तैयार हो गई। आधी रात में राजकुमार चुपके से रानी को अपने आलिंगन से दूर करने लगे तो रानी उठ खड़ी हुई। रानी बोली कि अब बहुत हो चुका, आपका छुप छुप कर दूसरी स्त्रियों से मिलना। आखिर मुझ में कमी क्या है कि आप रात को दूसरी स्त्रियों से मिलने जाते हो? राजकुमार बोले कि प्रिय, तुम समझने की कोशिश करो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचे। तुम मेरी पहली और अंतिम रानी हो, तुम्हारा स्थान कोई भी नहीं ले सकता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, परंतु मेरी कुछ अलग मजबूरी है जिसके चलते मुझे जाना पड़ता है। तुम मुझे मत रोको, जाने दो। रानी बोली कि इस तरह फिजूल की बातें बनाकर आप नहीं जा सकते। राजकुमार का उस दिन 16वां वर्ष पूरा हुआ था। वह रानी से बोले कि आज की रात मुझे मत रोको, नहीं तो सदा के लिए मुझे खो दोगी। रानी बोली कि बेशक, आज के बाद आपको खो दो, उसकी मुझे चिंता नहीं, परंतु आज नहीं खो सकती। कल की बात कल पर छोड़ देते हैं। आखिर कल किसने देखा है? राजकुमार बोले कि प्रिय, जिद मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कभी खोना नहीं चाहता। रानी बोली कि नाटक बंद करो और चुपचाप सो जाओ। राजकुमार बोले कि प्रिय, जो तुम मुझे देख रही हो वह मैं नहीं हो। मैं कौन हूँ ये फिर कभी बता दूंगा, परंतु अभी मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। रानी बोली कि आप कौन है, यही मुझे बता दीजिए।
उसके बाद आपको नहीं रोकूंगी। राजकुमार बोले कि हट कर रही हो तो बहुत पछताओगी, जिंदगी भर रोती फिरोगी। रानी बोली कि 4 महीने से खून के आंसू रुला रहे हो, ये क्या कम है? अगर और रुलाना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार हूं, परंतु बताइए कि आप कौन हैं, मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। राजकुमार ने अपनी जेब से कुछ लौंग निकाली और रानी के दोनों हाथों पर रख दी। बोले कि पहले दाहिने हाथ की लौंग मेरे ऊपर फेंक देना, उसके पश्चात बाएं हाथ की लौंग मेरे ऊपर फेंक देना। इसमें देर मत करना, नहीं तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रानी ने दाहिने हाथ की लौंग राजकुमार के ऊपर फेंक दी। राजकुमार तुरंत एक सफेद घोड़ा बन गया। घोड़ा देखकर रानी यह भूल गई कि तुरंत दूसरे हाथ की लौंग भी घोड़े पर फेंक देनी है। रानी ने विलंब कर दिया। घोड़ा मौका देखकर वहां से भाग गया। रानी को ध्यान आया कि दूसरे हाथ की लौंग तुरंत घोड़े पर फेंकनी थी, परंतु घोड़ा तो भाग गया। अब इस लौंग का क्या करूं? वह रात भर इंतजार करती रही, परंतु घोड़ा वापस नहीं आया। सुबह छोटी रानी ने अपनी सास ससुर से सारा हाल कह सुनाया। राजा यह सुनकर अचरज में पड़ गए। वह घोड़ा ढूंढने के लिए हजारों सैनिक लगा दिए, परंतु वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। छोटी रानी अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी। उसे राजकुमार पर शंका नहीं करनी चाहिए थी, उसे राजकुमार की बातें मान लेनी चाहिए थी। उसने विचार किया कि जिसने मेरा हाथ पकड़कर इस महल में प्रवेश कराया, अब वही मेरी मूर्खता के कारण चला गया। अब किस अधिकार से इस महल में रहूं? उसने राजभवन छोड़ देने का निश्चय किया। वह एक योगिन का भेष बनाकर जंगल में जाकर एक पुराने मंदिर में रहने लगी। वह मंदिर देवी मां का था। वहां चुनरी और फूल चढ़ाने श्रद्धालु आते रहते थे। योगिन ने घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति मेरी कुटिया में आकर अपने साथ घटित सच्ची कहानी सुनाएगा, उसे 5 सोने की मोहरें रोज दी जाएंगी। लोग अपनी सच्ची कहानी सुनाने आने लगे और 5 मोहरें लेकर जाने लगे। इस तरह पूरा 1 वर्ष गुजर गया। एक दिन एक बुढ़िया अपनी कहानी सुनाने आई। रानी ने तो बुढ़िया को पहचान लिया कि यह वही दासी है जिसके कहने से राजकुमार से झगड़ा मोल ली थी। इसी के कारण मेरी जिंदगी में आग लग गई, परंतु अपना भेद छुपाए रखा। उसने कहा कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। बुढ़िया ने कहानी सुनाई कि यहाँ से 3 कोस की दूरी पर एक पहाड़ी है। मैं एक दिन वहां गई थी। मैंने एक बहुत सुंदर गाय देखी। मैं मोहित होकर उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय एक गुफा के पास गई तो बंद गुफा में दरवाजा निकल आया। मैंने गाय की पूंछ पकड़ ली थी, उसके साथ अंदर चली गई तो वहां का दृश्य देखती रह गई। मैं एक झाड़ी में छिपकर देखने लगी। उस गुफा के पार एक अलग दुनिया है। वहां एक सफेद घोड़ा था। वह शाम होने पर एक राजकुमार बन गया। वहां एक सुंदर महल था। वह उसी में विश्राम करने चला गया। वह गाय उसके पास गई। राजकुमार ने अपने माता पिता और पत्नी का हाल पूछा। वह राजकुमार राजा विश्वनाथ का बेटा है। इतना सुनते ही योगिन यह भूल गई कि वह योगिन बनी है। वह बोली कि दासी, तुमने तो मेरा जीवन उजाड़ दिया था, परंतु यह खबर देकर तुमने मुझे जीवन दे दिया। रानी ने उसे अपना असली रूप दिखाया तो दासी पहचान गई कि यह मेरी रानी है। रानी ने दासी से पूछा कि तुम्हारी हालत क्यों इतनी खराब हो गई? क्या तुम राजमहल में नहीं रहती? दासी ने बताया कि मंत्री वीरभद्र अब राजकाज चलाता है। अब वह अपने हिसाब से नौकर चाकर और सैनिक रखना चाहता है। उसने हमारे जैसे बहुत लोगों को निकाल दिया है। वह राजा के मरने का इंतजार कर रहा है। मरते ही राज्य पर अधिकार जमा लेगा। मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। मैं जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती हूँ। जब सुना कि कोई योगिन कहानी सुनाने पर सोने की मोहरें देती है तो अपने को रोक नहीं सकी। रानी बोली कि अब मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने राजकुमार को देखा था। दासी तुरंत तैयार हो गई। वह शाम के समय रानी को लेकर गुफा के पास पहुंच गई। जब वह गाय गुफा के पास आई तो रानी और दासी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। गुफा के अंदर चली गई। वहां एक अलग दुनिया थी। रानी ने उस घोड़े को देखा। वह वही घोड़ा था जो राजकुमार से बदल गया था। रात होने पर वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। रानी उसे देखकर अपने को रोक नहीं पाई, परंतु राजकुमार ने उसे अपने से दूर ही रहने को कहा। वह बोले कि एक बार मेरी बात नहीं मानी तो तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो जो उम्मीद बची है वह भी खत्म हो जाएगी। रानी ने कहा कि मैंने गलती कर दी है।
उसी का फल भोग रही हो, परंतु अब आपकी एक बात का भी उल्लंघन नहीं करूंगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और कोई उपाय बताइए जिससे फिर हम मिल सकें। राजकुमार बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पर बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक मुनि तपस्यारत है। वास्तव में वह कोई मुनि नहीं, भगवान शंकर है। तुम वहां जाकर उनके चरण पकड़ लेना और पुत्रवती होने का वरदान ले लेना। अगर वह वरदान दे देते हैं तब उनसे कहना कि भगवान बिना पति के पुत्र कैसे होगा। पति को तो आपने घोड़ा बनाकर अपने पास रख लिया है। अपने वचन के अनुसार आप मुझे अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे देंगे। रानी ने वैसा ही किया। मुनि ने तुरंत पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, परंतु जब उन्हें पता चला कि इसका पति तो मेरे अधिकार में है, तो उन्होंने राजकुमार को मुक्त कर दिया। 100 वर्ष तक बिना बाधा राज करने का वरदान दिया। रानी की चतुराई पर प्रसन्न होकर 3 पुत्रों की माता होने और चिरयुवती बने रहने का वरदान दे दिया। रानी अपने पति और दासी के साथ गुफा के दरवाजे पर आई तो गुफा का दरवाजा स्वतः खुल गया। राजकुमार अपनी पत्नी और दासी को लेकर राजमहल लौट आए। मंत्री वीरभद्र राजा रानी को बंदी बना चुका था, परंतु राजकुमार के आने की सूचना सुनकर घबराकर भागने लगा। राजकुमार ने उसे फांसी दिलवा दी, माता पिता को बंधन मुक्त करवाया। राजा रानी अपने पुत्र वधू पर बहुत प्रसन्न थे कि उसने अपने पति को ढूंढ निकाला। राजकुमार अपनी पतिव्रता पत्नी से पहले से कहीं अधिक प्रसन्न थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और सच्चे प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। संदेह और जल्दबाजी जीवन में बड़ी विपत्ति ला सकती है। विद्यावती ने अपनी भूल मानी, क्षमा मांगी और अपने पति को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी लगन और समर्पण ने उसे सब कुछ वापस दिला दिया।